देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था वैदिक काल के विषय में, जिसमें वेद उपवेद इन सबों के बारे में हमने देख लिया था। कितने वेद होते हैं, क्या उपवेद होते हैं इनके, इन सबों के बारे में हम लोगों ने पूरा देख लिया था। वैदिक काल में भी हमने देख लिया था वैदिक काल क्या होता है, अर्थवैद में कौन सा उत्तर वैदिक काल क्या होता है और वैदिक काल क्या है, इन सबों के बारे में हमने पूरा देख लिया था। इसके बाद में हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं जैन धर्म, और जैन धर्म में हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी के विषय में। और महावीर स्वामी से पहले हम जान लेते हैं किसके विषय में, कि मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि महावीर स्वामी के जैन धर्म के अगर वो मानते थे तो हम इसके तीर्थंकर के बारे में जानते हैं। तो पहले तीर्थंकर कौन थे इसके बारे में जानते हैं। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था किस तरीके से और कैसे लोग कौन से कर्म करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, इन सबों के बारे में इन्होंने बताया था। इसके बाद इन्होंने सिर्फ इनके पहले माने जाते हैं, लेकिन हमें पहले दूसरे तीसरे चौथे बहुत सारे आए, अपना अपना उपदेश दिए। अपना अपना उपदेश देने के बाद हम लोग जो ज्यादा जिसके बारे में हमें जानकारी मिली, जो हर एक चीज का जानकारी दिया, वो थे हमारे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के पिता जो थे सिद्धार्थ थे। इस महावीर स्वामी के विषय में हम लोग टोटल जान लेते हैं। महावीर स्वामी के विषय में इसलिए जानते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था, मतलब बिहार में वैशाली, आप लोग को पता होगा जिला है वैशाली। तो वहां पे उनके बारे में टोटल हम लोग जानते हैं। तीर्थंकर यानी तीर्थंकर अगर 23वां पूछता है आपसे तो पारस्वनाथ अगर आप कह सकते हो तो ठीक है, लेकिन 24वें में आते हैं महावीर स्वामी। और जो पारस्यनाथ थे उन्होंने कहा था भैया कि देखो ना चोरी करना है ना झूठ बोलना है। उन्होंने चतुरायन धर्म का उन्होंने उपदेश दिया था। लेकिन जब आए थे महावीर स्वामी ने तो सारे चारों उनके चतुरायन को देखने के बाद उन्होंने कहा था कि पंचम के बारे में बताया था कि देखो भैया आपको करना क्या है कि आप पहले ब्रह्मचर्य जीवन जीजिए, मतलब पहले ब्रह्मचर्य जीवन में रहिए, उसके बाद आप इस सारे चीज को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य जीवन में हो ही नहीं तो क्या पता चलेगा। अगर ब्रह्मचर्य जीवन है, आपको पता है कि 1 से लेके 25 साल तक आपको ब्रह्मचर्य में रहना है, मतलब ज्ञान ग्रहण करना है, यानी कि आपको इस तरीके से रहना है। अब आपको गृहस्थ जीवन क्या है, आपको शादीशुदा वाला जीवन क्या है, सारे के सारे जीवन अलग होते हैं। लेकिन पहले आपको ब्रह्मचर्य जीवन, ये महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी, इन्होंने 30 साल तक अपने घर में गृहस्थ जीवन किस तरीके से उन्होंने व्यतीत किया। उनकी शादी हो गई और शादी के बाद ये अपने चले गए कहाँ पे, तपस्या करने, यानी वो गए तपस्या करने। तो उनके जीवन के बारे में पहले टोटल आप जान लो, उसके बाद समझना कि इनका कहने का मतलब क्या था। जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म में क्या क्या दिया गया है और जैन धर्म में क्या क्या दिया। तो आज हम इन जैन धर्म के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के ही थे। अब उनके जैन धर्म को क्यों कहा जाता है तो ये आपको बताऊंगी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जो महावीर स्वामी थे ना, ये 24वें तीर्थंकर थे। और पहला तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे। तो ये आपको तो पता है। 33वां भी, आप 23 वाला भी आपको पता है कि पारस्वनाथ थे। अब इसके बाद में इनका पूरा हम जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था। इनका कुंडग्राम जिला वैशाली में हुआ था। गांव का नाम कुंडग्राम और जिला वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ये टोटल अगर आप इनके जीवन के बारे में समझ लेते हो, उसके बाद आओगे तब आपको चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानोगे कि मगध का जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, तो इनके बाद कौन उपदेश, मतलब महावीर स्वामी के बाद कौन उपदेश दिया ये भी आप समझ लोगे। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ोगे तब आपको चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और मगध के राजा, यानी कि मगध के राजा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसके बाद यहाँ पे इनका जन्म के बारे में आपने देख लिया। वैशाली में कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म, महावीर स्वामी का ये जन्म हुआ था। इसके बाद में उनके पिता कौन थे, उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम
क्या था? सिद्धार्थ नाम उनके पिता का नाम था। इसके बाद में आ जाओ, इसके बाद में सिद्धार्थ है यहाँ पे, हाँ सिद्धार्थ है। माता का नाम क्या था? त्रिशला सॉरी माता का नाम क्या था? त्रिशला माता का नाम था। इनके भाई नंदीवर्धन थे। इनके भाई कौन थे? नंदीवर्धन। बेटी कौन थी? प्रियदर्शनी। नाम क्या था? बेटी का नाम था इनके प्रियदर्शनी नाम था। इनकी बीवी भी शादी भी हुआ। शादी हुआ तो इनके पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा नाम क्या था? यशोदा। कौन? पत्नी। बेटी कौन थी? प्रियदर्शनी। दामाद का नाम जमाली था। ये इनके दामाद थे। ठीक है, ये तपस्या करने पहुंचे और 12 साल तक टोटल इन्होंने तपस्या किया, 12 साल तक। लेकिन अपना घर छोड़े कौन सा, उनका कितना उम्र था? तो उनका उम्र लगभग 30 साल की उनकी आयु हो चुकी थी, यानी उम्र उनका 30 साल का था। तो वो अपने घर को त्याग दिए और अब मतलब गृहस्थ जीवन त्याग करके वो तपस्या के लिए निकल गए और बोले कि तपस्या हम करने चलते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे तपस्या करने स्टार्ट कर दिया, यानी उन्होंने टोटल 12 साल तपस्या किया। जब वो तपस्या करके वहां से निकले, तपस्या किया, और तपस्या कहाँ किए? जाम्बिक में उन्होंने तपस्या किया। वो किस वृक्ष के नीचे तपस्या किया? महावीर स्वामी किस वृक्ष के नीचे तपस्या किए? तो साल वृक्ष, उस वृक्ष का नाम था साल वृक्ष, और इसी वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या किया। और नदी का नाम था रिजुपालिका। नदी का नाम था रिजुपालिका। इस नदी के तट के पास बैठ के महावीर स्वामी ने तपस्या किया था। महावीर स्वामी ने तपस्या कहाँ? रिजुपालिका तट पर बैठ के उन्होंने, ये नदी का नाम है, और वहां पे बैठ के महावीर स्वामी ने शिक्षा ग्रहण किया था, यानी तपस्या किया था। शिक्षा तो पहले ही 30 साल से पहले उन्होंने ले लिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था? तपस्या किया था। वो ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर को मानने का उनका वो नहीं था कि ईश्वर भी है, तो ईश्वर को नहीं। ये इनकी थी, क्या थी, आपकी क्या लीला है, ये तो जाना जाएगा। इसके आगे जैसे ही आप जानोगे कि महावीर स्वामी क्या चीज को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि भाई हमारा जब प्राण है, जब हम निकल जाता है, हमारा मतलब मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं, तो हमें दूसरी आत्मा नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए? तो आगे आप लोग इसे धीरे धीरे देखते आओगे। तो इसमें क्या कहे हैं महावीर स्वामी के बारे में पूरा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। वो तपस्या करने के बाद उनको कहा गया जीन, यानी जीन मतलब होता है विजेता। किस तरीके से उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया? क्या कर लिया? विजय प्राप्त उन्होंने कर लिया। इस तरीके से उन्होंने क्या किया? विजय प्राप्त कर लिया। पहला उपदेश, अब विजय जब वो प्राप्त करके आ गए, 12 साल में उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद वो भगवान में मोह माया नहीं लगाते। वो तपस्या करने के बाद धीरे धीरे आए तो उनको जीन कहा गया, यानी विजेता कहा गया। ठीक है, उनको क्या कहा गया? विजेता। और वो पहला अपना उपदेश कहाँ दिए? अगर पूछेगा कि महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया, और महावीर स्वामी के पिता कौन है? सिद्धार्थ, ध्यान में रहे। तो महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राजगीर में उन्होंने दिया था अपना पहला उपदेश। पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। उसके बाद अब इस उपदेश में उन्होंने कहा क्या क्या? ध्यान से सुनना। प्रथम जो उपदेश उन्होंने दिया था, इस उपदेश में उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने कहा था कि हिंसा, करुणा और सत्य की शिक्षा दिया था उन्होंने। क्या क्या चीज का? अहिंसा, करुणा और सत्य का। वो भैया अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के भक्त थे। कहते थे कि भैया आपको किसी का जीव मारना नहीं है, जान जीव नहीं मारना है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कोई भी हो उसको मारना नहीं है। आप चाहो तो जो कहते हैं ना तंद मुंद जो भी है भैया खा लो, लेकिन आप फल फ्रूट खा लो, लेकिन आप खेती होती न करो। खेती करके दूसरे को जान मार देना ये अच्छी बात नहीं है। ये कहे थे कौन? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने सारे धीरे धीरे ज्ञान को बताते गए, और क्योंकि 12 साल तपस्या किए थे, और तपस्या करने से इंसान को हर एक चीज की प्राप्ति हो जाती है। यानी ज्ञान उनका इतना ज्यादा, जैसे कि आप अगर 1 साल लगातार पढ़ते जा रहते हो, 1 साल कंटिन्यू अगर किसी काम को कर लिए ना, वो आपकी एकदम दिनचर्या बन जाएगा। समझ लीजिए कि आप कहीं भूल ही नहीं सकते। आपको बोलने का, समझने का,
तरीका समझ में आ जाएगा, किसके सामने क्या बोलना चाहिए। बुक्स का कीड़ा होते, बुक्स में कितने भी कीड़े बन जाओ, लेकिन बाहरी लोगों से अगर नहीं कोई भी मिल पाता है ना, तो भी समझा जाता है कि कोई ना कुछ उसने सीखा है। तो सीखना जरूरी है, लेकिन गलत चीज नहीं। अब इसके बाद में क्या है, लास्ट में उन्होंने उपदेश कहाँ दिया था, पावापुरी में, जहाँ पे पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी, उन्होंने वहां पे मृत्यु नहीं उनको माना जाएगा, उनको कहा जाएगा निर्माण। अब निर्माण क्यों कहा जाएगा, अब ये आगे आपको पता चलेगा कि निर्माण उसको आखिर में क्यों कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने महावीर स्वामी जो अपने उपदेश दिए थे उसे कहा था 14 पूर्वा कहा जाता था, 14 पूर्वा। उन्होंने ऐसे ऐसे बुक्स लिखे, उसको 14 पूर्वा कहा गया कि भैया उन्होंने ये सारे अपने उपदेश इसमें दिया था। ठीक है, उपदेश दिए कौन से भाषा में, अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, इसे प्राकृतिक भाषा भी कहते हैं। समझ में आ रहा है। ये क्या थे, अहिंसा के मतलब अहिंसा का उपदेश दिया। अहिंसा का मतलब क्या है, ये कहते थे कि जान नहीं मारना है किसी का भी आप चाहो तो जान नहीं मार सकते, किसी को हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसका आप हत्या कर देते हो और हत्या करने के बाद जो जीव है वो क्या करेगा, वो तो मर जाएगा। मरने के बाद, जाने के बाद उसको आत्मा यानी दूसरे आत्मा में जाके मिल जाना है, फिर वही जीवन वो व्यतीत करेगा। यानी जो भी जीवन है, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का जीवन पहले क्या था, कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे या बुरे कर्म किए होंगे। जो अपने आप को बुरा कर्म समझता है कि हम मानव तन पाए, तो मानव तन वही पाता है जो अच्छे कर्म को करके आता है। 7 जन्मों के बाद ऐसे ऐसे जन्म मिलते हैं। अब इसको लेके अब कोई सोचता है कि हम सुसाइड कर ले, मर जाए, जी जाए। मरना जीना क्या है, जब आए हो धरती पे, पैदा हो गए, और तब आपको कुछ न कुछ करना होता है। बिना करे तो किसी का पेट नहीं भरता है। अब पेट ही भरने के लिए तो कुत्ता भी पेट पाल लेता है, तो हमें पेट ही नहीं पालना है। जीवन में ऐसा कुछ करो जो कि आपका नाम हो, तो नाम अपना भी और अपने माँ बाप का दोनों का नाम रोशन करते हैं। तो ठीक है, उन्होंने क्या किया था, अहिंसा का वो उद्देश्य, अहिंसा के पुजारी मान लीजिए किए थे। इनका कहना था कि भैया जब अहिंसा का उपदेश इसलिए दिया कि अगर कोई पुनर्जन्म प्राप्त करता है, मतलब उसकी आत्मा फिर पुनर्जन्म प्राप्त करती है। जन्म के बारे में बताया है कि महावीर स्वामी ने कहा था कि जब पुनर्जन्म कोई पाता है तो फिर उसकी आत्मा दूसरे आत्मा में, मतलब दूसरे शरीर में मिलके एक उसका प्रवेश होता है, और फिर उसे वही कष्ट जीवन यानी व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, तो दूसरा जन्म नहीं होना चाहिए। इनका कहना था कि दूसरा जन्म नहीं होना चाहिए। अब जो जन्म से आप मोक्ष को प्राप्त हो गए, आपको दोबारा ये जन्म नहीं लेना चाहिए, जन्म यहीं तक खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने क्या, उनकी देखिए उनकी निर्माण हुई। यानी क्या हुआ, निर्माण। यानी निर्माण मतलब क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष, अब मोक्ष उनको मृत्यु नहीं कह सकते कि महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, तो हम मृत्यु नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, 468 BC में पावापुरी में इनका निर्माण हुआ, यानी हम कह सकते हैं मोक्ष को प्राप्त हुए। तो हम मोक्ष भी नहीं कहेंगे, हम मृत्यु भी नहीं कहेंगे, हम डायरेक्ट कहेंगे कि इनका निर्माण हुआ। यानी ये जब मरने को हम कह सकते हैं निर्माण, यानी कि दोबारा इनका अब जन्म नहीं हो सकता। जिसका जन्म दोबारा होगा, जिसकी आत्मा दूसरे शरीर में जाके अगर मिल जाएगा, तब उसे कहते हैं कि भैया वो मृत्यु को प्राप्त हुआ और एक पुनर्जन्म प्राप्त कर लिया। लेकिन यहाँ पे पुनर्जन्म के बारे में है नहीं, इन्होंने इस पे विश्वास ही नहीं किया। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब इन्होंने किस तरीके से अपना प्राण त्यागा, ये भी आपको बता रही हूँ। अपना जो प्राण त्यागे थे, संलेखन विधि से त्यागे थे। इनका कहना था कि संलेखन विधि से मतलब प्राण त्यागने में कोई दिक्कत नहीं है। संलेखन का मतलब क्या होता है कि अपने आत्मा को जिंदा में इतने कष्ट दे दो कि ये पुनर्जन्म प्राप्त कर न पाए। ये कहे कि ना, बहुत इस आत्मा को कष्ट मिला है, अब ये पुनर्जन्म हम प्राप्त नहीं कर सकते, इस आत्मा को जिंदे ही मार दो। क्या मतलब इनका है कि भैया संलेखन करना है, अब हमें दूसरे पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करना है, हमारा आत्मा दूसरे में मिल न जाए, इसलिए इसे मृत्यु नहीं,
इसे निर्माण कहते हैं। भैया इसका निर्माण हो गया। ये अपने अपने को मृत्यु नहीं मानते थे। तो अब अगर जैन धर्म में अगर कहा जाए तो इस तरीके से निर्माण, यानी कि अगर इंसान, अब उनको खाने पीने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आत्मा को इतने कष्ट दे दिए कि वो आत्मा अगर बाहर निकलेगा भी तो कहेगा कि हम अब दूसरा शरीर प्राप्त नहीं करेंगे, दूसरे शरीर में हम मिलेंगे नहीं। यानी कि इनका यही कहना था कि लोग मिल जाते हैं, जाके आत्मा मिल जाता है, और फिर मिलने के बाद जीवन फिर आएगा यहीं पे, और फिर उसे जीना पड़ेगा, फिर उतने कष्ट झेलना पड़ेगा। तो भैया तपस्या किए, उपदेश दिए, तो उन्होंने एक तो बताया अहिंसा, और दूसरे में कहा कि अपने जीवन को अगर आप त्यागते भी हो ना तो संलेखन विधि से त्यागिए, कि आपका जीवन जो है जाके मरने के बाद उसे ये महसूस न हो कि हमें दोबारा जीवन प्राप्त करना है। इस आत्मा को इतना कष्ट दे दो कि आत्मा पुनर्जन्म न पाए, इस आत्मा को पुनर्जन्म मिले नहीं। तो इसलिए इसे निर्माण कहा गया। तो यहाँ तक आप ये समझ में आए कि नहीं? इसको तड़पा दिए, आत्मा को इतना तड़पा दिया गया कि जाके आगे कहेगा कि ना ना मुझे जाना ही नहीं है, ये बहुत मुझे मेरे मतलब ये जिंदा जब था मैं इसमें प्रवेश कर लिया था, तो इसने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया। ये आत्मा है शरीर में, अपने आप को अगर कष्ट आप देते हो ना तो इस आत्मा को कष्ट होता है। अगर आप कहीं भी अपने हाथ को काटते हो, शरीर पे मतलब मारते हो, कोई मारता है इसे, खाना नहीं देगा, पानी नहीं, कुछ नहीं करेगा, तो इसको बहुत कष्ट होगा। और जब इसको कष्ट होगा तो कहेगा कि कष्ट होने के बाद ही तो शरीर से आत्मा छोड़ के भाग जाती है करीबा, अब नहीं रहना है तेरे पास, क्योंकि तो इतना कष्ट मिलता है। कोई अपना गला वाला रेत लिया, भैया इतना कष्ट मिल रहा है, आत्मा को मिल रहा है, वो छोड़ के भाग जाएगा। तो आत्मा जो है ना, आत्मा भी आपकी साथ नहीं देगी जब आपको ज्यादातर कष्ट होगा। 21 दिन पानी ना पीजिए, देखिए पानी ना पियो, तुरंत मृत्यु की यही संलयन विधि से मृत्यु हो जाएगा। कौन सी विधि? संलयन विधि से अपने आत्मा को त्याग देना, निर्माण कर लेना। तो इस तरीके से कौन कहे थे? ये महावीर स्वामी ने कहा था कि इस तरीके से अपने प्राण को आप त्याग सकते हैं। इसके बाद में जैन धर्म में त्रिरत्न दिए इन्होंने, और त्रिरत्न का मतलब क्या होता है कि इन्होंने त्रिरत्न दिए जैन धर्म में। अब जैसे मान लीजिए कि आपके गुरु हैं, आपके गुरु कुछ शिक्षा दे दिए, इसी तरीके से ये गुरु भी शिक्षा यानी उपदेश दिए। इन्होंने त्रिरत्न का उपदेश दिया। इन्होंने क्या कहा था? कहा था सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण ऐसा होना चाहिए। सम्यक का मतलब होता है स्वयं पर विश्वास करना, स्वयं पर विश्वास करना, और स्वयं का अपना आचरण ऐसे बना लेना, और अपने को इतना ज्यादा ज्ञान दे देना कि दूसरे से सीखने की जरूरत है कि अपने आप को स्वयं ज्ञान दे दो। अज्ञानी बने न रहो, ज्ञान की जरूरत है। स्वयं का ज्ञान, स्वयं का आचरण, स्वयं पर विश्वास करना सीखो, स्वयं पर विश्वास करना सीखो, स्वयं के ज्ञान से भी काम करो, स्वयं के आचरण ऐसा हो कि लोग देख के आपको थूके नहीं, बोले नहीं इसकी आचरण बहुत गंदा है। गंदा आचरण लाना नहीं, ज्ञान रहेगा, आचरण गंदा आएगा ही नहीं। अपने आप पे इतना विश्वास करो, अपने आप पे इतना विश्वास करो कि हम इतना ज्यादा ज्ञानी बन जाएंगे कि हमें कोई हरा नहीं सकता। हम इतने अच्छे ज्ञानी बनेंगे कि हमें कोई हरा नहीं सकता। ये भी घमंड नहीं करना कि हम इतने बड़ा ज्ञानी बन जाएंगे कि हमें कोई हरा नहीं सकता। घमंड तो अपने आप पे करना नहीं, क्योंकि रावण के पास भी बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन रावण का घमंड चूर चूर हो गया। अपने आप पे जो घमंड कर लिया ना कि हम बहुत शिक्षित हैं, बहुत शिक्षा हमें प्राप्त हो गया है, अब दूसरा हमारे आगे है क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब धीरे 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 ही मंजिल तैयार करता है। नींव पहले भरा जाता है, तब जाके लेंटर तक दीवार पहुंचती है। ऐसे नहीं, तो नींव पहले अपनी मजबूत करिए, और धीरे टाइम, नींव को भरने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब दीवार उठने लगता है ना, तो फिर पता ही नहीं चलता कि कितना तेजी से उठ रहा है। तो इस तरीके से अपने आचरण, अपने स्वभाव, अपने विश्वास, अपने ज्ञान को अपने आप को बढ़ावा दो कि हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए। पहला उपदेश उन्होंने किसको दिया था? जमाली को दिया था, और महिला में दिया था चंपा को। महावीर स्वामी के नहीं रहने पर
अब मतलब मान लीजिए कि उनका निर्माण हो गया, अब वो रहे ही नहीं, अब वो रहे ही नहीं, तो अब इस चीज का उपदेश देगा कौन? अब इसके लिए कोई ना कोई गुरु आएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही, नहीं तो उपदेश देगा कैसे कोई? अगर हम मर जाएं, हम न रहें, तो इस जगह पे कोई ना कोई जरूर देगा। या इतने टीचर एक मरने से तो कोई नहीं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे ज्ञान देते हैं, लेकिन अगर एक गुरु हो और ज्ञान आपको अच्छा से देता है, अगर नहीं है तो वैसी गुरु का ज्ञान सीखने के बाद जो शिष्य है वो भी गुरु बन सकता है। हम गुरुओं से पढ़ने के बाद आपको पढ़ा रहे हैं, हमसे पढ़ने के बाद या और गुरुओं से पढ़ने के बाद आप भी पढ़ा सकते हो, आप भी इस ज्ञान को दे सकते हो। तो इनके ना रहने के बाद, इनके निर्माण हो जाने के बाद, इनका उपदेश जो था, उपदेश देने के लिए आर्य सुधर्मा आए थे, ठीक है, आर्य सुधर्मा है, हाँ सुधर्मा था, इन्होंने ये आए और इन्होंने उपदेश देना उन्होंने शुरू किया। अब जो महावीर स्वामी के शिष्य थे, उस शिष्य का नाम था स्थूलवा, एक शिष्य थे, और एक दूसरे शिष्य थे भद्रवाह। अब ये दोनों शिष्य थे, अब ये दोनों शिष्य कहाँ जाते? अब तो इनका निर्माण खत्म हो गया, ये तो चले गए, अब इनकी कोई वो नहीं है। अब ये पहुंचे मगध, कहाँ पहुंचे? मगध। और मगध में जाने के बाद दोनों लोग सोचे कि हम अपना अच्छे से यहाँ पे शिक्षा देंगे लोगों को, लेकिन महावीर स्वामी ने कहा था कि भैया खेती होती करनी वरनी नहीं है, तो जब खेती कोई करेगा ना, खाएगा क्या? वहां पे क्या पड़ा? अकाल पड़ गया। कहाँ? मगध के धरती पर 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया, और 12 वर्ष तक लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी, यानी 12 वर्ष तक वहां पे अकाल पड़ता रह गया। इसके बाद वहां से कौन? भद्रवाह चले गए और जाके कर्नाटक चले गए, और कर्नाटक में उन्होंने भी अपना ज्ञान दूसरे को बांटना स्टार्ट कर दिया। अब जो मगध का राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। ये सारे के सारे आपको उपदेश और सारे के सारे बता दी महावीर स्वामी के विषय में। उनके पिता, उनकी माता, उनके भाई, उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनके दामाद, वो तपस्या कितने साल किए, घर कितने साल पे छोड़े, कितने वर्ष के थे तब छोड़े, तपस्या कहाँ किए, किस वृक्ष के नीचे किए, नदी का नाम क्या था, ईश्वर पे क्या वो विश्वास करते थे, वो तपस्या करने के बाद उनको क्या कहा गया, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था, इसके बाद में प्रथम उपदेश वो उनका क्या था, प्रथम उपदेश क्या था जो दिए थे राजगीर में, पहला उपदेश। इस उपदेश में पहले में उन्होंने क्या किया था, अहिंसा, करुणा और सत्य की शिक्षा उन्होंने दिया था। लास्ट उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था, उनकी मृत्यु जो हुई थी, उनकी निर्माण कहाँ हो गई थी, मोक्ष की प्राप्ति उन्हें कैसे प्राप्त हुआ, ये सारे के सारे कौन से बीसी में वो उनकी मृत्यु हुई और कौन से बीसी में उनकी जन्म हुई, ये सारे के सारे वीडियो आप लोग ध्यान से देखना। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सारा बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।